फ्रेंड्स, लोक कथाएं जीवन दर्शन का आईना होती हैं और मनोरंजन व ज्ञान से भरपूर होती हैं। ऐसी ही आज की हमारी कहानी एक अफ्रीकन फोक टेल है। काफी इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ में हमें यह भी बताती है कि छोटी छोटी चींटियां अपने से कई गुना बोझा क्यों लाद के चलती हैं। क्या तुम्हें पता है? चलो, इस कहानी से तो पता ही चल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। तक्षक नगर के एक छोटे से गांव में अनार और कोकल नाम के दो पड़ोसी रहते थे। दोनों ही अत्यंत कुशल किसान थे। दोनों के अपने अपने खेत भी थे जिसमें वे खेती किया करते थे। हमेशा ही दोनों बहुत मेहनत से खेती करते और फसल बढ़ने तक उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करते थे और इसीलिए हर वर्ष उनकी सबसे अच्छी और लहलाती फसल होती थी। वे दोनों पूरे तक्षक नगर में बहुत फेमस थे और लोगों के आदर्श भी थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक साल उनके यहाँ बारिश नहीं हुई। उन्होंने बहुत पैसा लगा के सबसे अच्छे बीज खरीदे थे और खेत में बोए थे, पर बारिश न होने की वजह से उनके खेत में कुछ भी नहीं उगा। एक दिन उदास मन से कोकल अपने खेत में घूम रहा था। वो सोच रहा था कि फसल नहीं होएगी तो साल भर उसका परिवार क्या खाएगा। सब पैसे तो उसने सबसे अच्छे बीज और खाद खरीदने में लगा दिए थे। अब कैसे वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा साल भर? क्या खाएंगे उसके बच्चे? यही सोच सोच के पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कभी प्यार से खेतों की मिट्टी को हाथ से छूता और कभी आकाश की तरफ देखकर इंद्रदेव से बारिश करने की प्रार्थना करता। दूर उसके खेत की मेड़ पर एक बौना बैठा हुआ बहुत देर से उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वह कोकल के पास आया और बोला, हे मित्र, इतने उदास क्यों हो? क्या कारण है कि हमेशा खुश रहने वाला कोकल आज रो रहा है? कोकल ने बौने की तरफ देखा और फिर अपना हाथ अपने चेहरे में लगाया तो देखा वाकई वो रो रहा था। वह बोला, मित्र, देखो तो, इस बार बारिश ही नहीं हुई। अब मेरे खेतों में फसल ही नहीं होगी। यही सोच करके ही शायद दुख से मेरी आंखों में आंसू आ गया। सच भी है, मैंने तो अपना पूरा धन ही बीज और खाद खरीदने में लगा दिए थे। अब साल भर मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? बौना बोला, बस इतनी सी बात। अरे निराश ना हो, बारिश लाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा करो, तुम दो छोटी छोटी लकड़ी ले आओ और उन्हें मेरे कुबड़ पर ढोल की तरह बजाओ। कोकल ने कहा, ठीक है। वो दो छोटी छोटी लकड़ियां ले आया और बौने की कुबड़ पर ढोल की तरह बजाकर दोनों गाने लगे। काले मेघा पानी दे, पानी दे, पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे, पानी दे। ये सब गा ही रहते कि थोड़ी देर में ही कोकल ने क्या देखा कि खेत पर जोरदार बारिश होने लगी। खेत की मिट्टी ने पूरे पानी को सोख लिया। इस बार कोकल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बड़े प्रेम से उस बौने को गले लगाकर अपना धन्यवाद कहा। वह बौने के प्रति अति कृतज्ञ था क्योंकि बौने की वजह से ही उसके खेत में बारिश हुई थी। फिर नाचते गाते अपने घर चला गया। दूसरे दिन कोकल जब अपने खेत में पहुंचा तो अंकुर फूटे हुए थे और शानदार फसल उगने की तैयारी में थी। शीघ्र ही कोकल के पड़ोसी अनार को उसकी बढ़िया फसल के बारे में पता चला। उससे आश्चर्य हो रहा था कि जब उसके खेत सूखे पड़े हुए हैं तो कोकल के खेत में बारिश हुई तो कैसे हुई? वह कोकल के पास गया और इसका राज पूछा। कोकल बेचारा सीधा सादा निश्चल मन वाला था। उसके अंदर कोई खोट नहीं थी। उसने बोने वाली पूरी बात अपने पड़ोसी अनार को बता दी। लेकिन कोकल का पड़ोसी अनार बहुत ही कपटी इंसान था, मतलब दुष्ट इंसान था। उसने सोचा कोकल ने तो छोटी छोटी लकड़ियां ली थी जिसे उसने बोने की कुबड़ पर बजाया था। वो ऐसा करेगा कि मोटी मोटी लकड़ियों से बोने की कुबड़ पर ढोल बजाएगा ताकि दुगनी बारिश हो। यही सोचते हुए वह अपने खेत गया और इधर उधर घूमने लगा। उसने दो मोटी मोटी लकड़ियां भी अपने पास रखी हुई थी।
थोड़ी देर में उसने देखा कि बौना उसकी तरफ आ रहा है, तो झट से उसने वो लकड़ियां छुपा ली। पहले की तरह ही बौने ने कोकल के पड़ोसी से उदासी का कारण पूछा। कोकल के पड़ोसी अनार ने बारिश न होने की समस्या बताई। बौने ने उससे भी कहा, 2 छोटी छोटी लकड़ियां ले आओ और उससे उसकी कुबड़ में धीमे धीमे पीटो, वह बारिश ले आएगा। लेकिन लालची अनार यानी कि कोकल के पड़ोसी ने तो सोच ही रखा था कि वह बौने की पीठ को मोटी मोटी लकड़ियों से पीटेगा ढोल की तरह, ताकि उसके खेत में दुगनी बारिश हो। इसीलिए जैसे ही बौने ने उसकी तरफ अपना कुबड़ किया, अनार ने उसकी कुबड़ पर जोर जोर से मोटी मोटी लकड़ियों से पीटना शुरू कर दिया। बेचारा बौना गाने की जगह जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगा और फिर थोड़ी देर बाद मर गया। जैसे ही कोकल के पड़ोसी अनार ने देखा कि बौना मर गया, तो वह डर गया, क्योंकि बौना राजा का बहुत ही प्रिय सेवक था। ये बात सबको पता थी। अब कोकल के पड़ोसी अनार ने सोचा कि अब क्या करें, क्या होगा, राजा तो उसको पक्का पक्का बहुत कड़ी सजा देगा। तो उसने एक युक्ति सोची, किसी तरह से बौने की मृत्यु का दोष वह किसी और पर डाल दे। उसने क्या किया कि बौने का मृत शरीर उठाया और पेड़ की शाखा में रख दिया। फिर उसी पेड़ के नीचे आकर के किसी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में कोकल अपने पड़ोसी के खेत में आया। वो देखना चाहता था कि बौने के साथ उसकी बातचीत हुई कि नहीं हुई और वो बारिश लाने में सफल हुआ कि नहीं हुआ। जब कोकल अपनी पड़ोसी के खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि अनार तो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो उसने पूछा, मित्र, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बौने जी से मिले कि नहीं? अनार बोला, हाँ, बौने तो मिल गए। बौने जी कुछ जड़ी बूटी लेने पेड़ के ऊपर चढ़े हुए, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। कोकल ने ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो वहां उसने देखा कि बौना चुपचाप से पेड़ पर बैठा हुआ है। तो उसने अनार से बोला, रुको, मैं जरा ऊपर चढ़ के उनको ले आता हूँ। यह कहकर वह पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने बौने को छुआ, वह धड़ाम से करके नीचे गिर गया। बौने को नीचे देखते ही पड़ोसी अनार कस कस के चिल्लाने लगा, कोकल, तुमने तो राजा के प्रिय बौने को मार दिया, अब क्या होगा? लेकिन कोकल पड़ोसी की चाल समझ गया। उसने सोच लिया कि बौने को मारने का दंड तो पड़ोसी के अनार को मिलना ही चाहिए। बेचारा बौना तो भला करने ही आया था, उसको भी अनार ने नहीं बख्शा। दंड तो पड़ोसी अनार को मिलना ही चाहिए। लेकिन ऊपर से शांत ढंग से पड़ोसी से बोला, हाँ, मैंने ही बौने को मारा है। राजा इस बौने से बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो इस बौने को मार देगा उसे सोने से भरी एक थैली मिलेगी। उसके लालची पड़ोसी ने जैसे ही ये बात सुनी तो कहने लगा, अरे वाह, तुम इसे कैसे मार सकते हो, जबकि मैंने इसे मोटी मोटी लकड़ियों से मारकर पेड़ के ऊपर बैठा दिया था। मैं ही इसको लेकर राजा के पास जाऊंगा और वो इनाम मैं ही लूंगा। कोकल ने कहा, ठीक है अनार, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर अनार उसका पड़ोसी बौने के शरीर को लेकर राजा के पास पहुंचा और बताया कि कैसे उसने बौने को मारा है। राजा ने जैसे ही ये सुना कि उसके प्रिय सेवक को मार दिया गया है, उससे बहुत दुख हुआ और फिर कोकल के पड़ोसी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं इसको ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर दूसरे लोग भी इससे शिक्षा लेंगे। राजा ने अपने प्रिय सेवक बौने का शरीर एक लोहे के भारी भरकम बॉक्स में रखवाया और फिर वो बॉक्स उसने कोकल के पड़ोसी के सर के ऊपर जादू से चिपका दिया और कहा कि वह जिंदगी भर इसे इसी तरह ढोता रहेगा। बॉक्स को कभी भी जमीन पर उतारा नहीं जा सकता था। अनार को उस बॉक्स से तभी मुक्ति मिल सकती थी जब कोई दूसरा उसे अपने सिर पर ढोने को तैयार हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी ऐसा करने को राजी नहीं हुआ। कोकल का पड़ोसी बॉक्स को ढोते ढोते एकदम दुबला पतला कंकाल सा हो गया। दुखी मन से वो
उस भारी भरकम बॉक्स को अपने सर पे ढोते ढोते चलता था। एक बार अनार उस भारी भरकम बॉक्स को सिर पर उठाए धीमी गति से नीचे देखता हुआ चला जा रहा था कि उसकी निगाह चींटियों के झुंड पे पड़ी। उसका कपटी दिमाग चल निकला। उसने रानी चींटी को रोककर उससे आग्रह किया कि वह 2 मिनट के लिए उसका बॉक्स अपने सिर पर रख ले ताकि वो बाजार से जरूरी सामान ले आए। चींटी उसकी चाल समझ गई। वह बोली, मुझे मालूम है तुम्हें इस बॉक्स से छुटकारा पाना है, इसीलिए तुम जो है ये बॉक्स मेरे सिर पर लादना चाहते हो। ये नहीं होगा। लेकिन अनार तुरंत बोला, नहीं चींटी रानी, नहीं, एकदम नहीं। मुझे मालूम है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मैं उसका पश्चाताप कर रहा हूँ और करूँगा भी। बस क्या बताऊँ कि मेरे को एक बहुत ज़रूरी चीज़ बाजार से खरीदनी है। बस तुम 2 मिनट के लिए मेरा बॉक्स अपने सर पर रखो और मैं तुरंत वापस आकर के ये बॉक्स अपने सर पर रख लूँगा। प्लीज़ बस 2 मिनट के लिए मेरे बॉक्स को पकड़ लो। भोली भाली चींटी उसकी बातों में आ गई और फिर जिंदगी भर बेचारी उसके वापस आने का इंतजार करते करते मर गई। लेकिन कोकल का पड़ोसी अनार नहीं आया। इसीलिए सब चींटियां आज तक अपने से बड़े और भारी बोझ को ढोकर कर चलती हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लगता है, जब रानी चींटी को कोकल के पड़ोसी की चालाकी की बात पता थी, तब भी उसने उसका बोझा अपने सर पे क्यों रखा? जल्दी से कमेंट करके बताओ और अपनी राय दो। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक भी करो और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। कल फिर एक मस्त कहानी के साथ मिलेंगे।